हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। देखिए दोस्तों, परसेंटेज का ये मेरा 9वां भाग है। मैं 8 भाग में बना चुका हूँ प्रतिशत का। अगर वो मेरी वीडियो आप नहीं देखें हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज के पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे एक अलग टाइप के क्वेश्चंस। 9वें पार्ट में एक अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे परसेंटेज के बनते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो आइए देखिए, इस क्वेश्चंस को लगाते हैं और पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ट्रिकी वे में इसे आपको मैं समझा दूंगा। देखिए, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और लिख लीजिए। जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है कितना है, 3:2 में है। यदि 45% लड़के और 75% लड़कियाँ परीक्षा में पास हुई हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉयज़ की जो संख्या है 45% है जो परीक्षा में पास हो रहे हैं। लिख लीजिए, 75% लड़कियां हैं, ये भी परीक्षा में क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत परीक्षा में फेल हो गए। तो आपको निकालना है कि कितने प्रतिशत परीक्षा में फेल हो गए। तो टोटल परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट आपको निकालना है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए इस टाइप के सवाल को लगाने से पहले यहाँ पर ये ध्यान देना है कि लड़के लड़के से बात करेंगे और लड़कियाँ लड़कियों से बात करेंगे। इस कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत आसान तरीके से आप इसे सीख जाएंगे। तो अगर प्रतिशत फेल की हम बात करें, टोटल परसेंटेज फेल की बात करें, तो देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2 में है। यहाँ पर लड़के कितने हैं, 3 है, बटे दोनों का योग करके नीचे लिख देंगे गुणे। लड़के लड़के से बात करेंगे तो यहाँ पर लड़के कितने पास हुए हैं, 45%। अगर हम बात करेंगे कि लड़के 45% पास हुए हैं तो कितने फेल हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 55% फेल हो गए हैं। तो 55% लड़के फेल हो गए हैं। प्लस अब लड़कियां लड़कियों से बात करेंगी तो लड़कियों का यहाँ पर देखिए, बॉयज और गर्ल में जो लड़कियों का अनुपात है यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इन दोनों का योग कितना करेंगे, 5 गुणे। लड़कियां कितनी पास हो रही हैं, 75%। कितनी फेल हो गई हैं, तो आप कहेंगे सर 25% लड़कियां फेल हो गई हैं। देखिए यहाँ पर काट लीजिए, 5 एकम 5, 11 हो जाएगा। 5 दूनी 5 पचे 25, तो 11 तिया 33% और यहाँ पर 5 दूनी 10%। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 0 0, 3 एकम 43%। कुल कितने प्रतिशत परीक्षा में फेल हो गए, तो 43% उस परीक्षा में फेल हो गए। अगर हम यहाँ पर प्रतिशत पास की बात करें तो आप कहेंगे सर 100 में से आप 43 को घटा दो। तो 100 में से 43 को घटाएंगे तो मिलेगा आपका 57% उस परीक्षा में पास हुए और 43% उस परीक्षा में फेल हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना बहुत आसान है। आप इसी बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है और कितने लड़के परीक्षा में पास हो रहे हैं, कितनी लड़कियां परीक्षा में पास हो रही हैं। जितने लड़के परीक्षा में पास हो रहे हैं उनको पास होने दीजिए, जितनी लड़कियां परीक्षा में पास हो रही हैं उनको पास होने दीजिए। आपको लास्ट में बस प्रतिशत फेल निकालना है। प्रतिशत फेल निकालने के लिए देखिए, जितने लड़के परीक्षा में पास हो रहे हैं 100 में से उसको घटाइए, जितना नंबर बचेगा वो परीक्षा में फेल होंगे। जितनी लड़कियां परीक्षा में पास हो रही हैं 100 में से उसको माइनस करिए, जो बचेंगी वो परीक्षा में फेल होंगी। उसके बाद में आप प्रतिशत फेल निकाल लीजिए। जैसे ही प्रतिशत फेल आप निकालेंगे आपका आंसर मिल जाएगा, प्रतिशत पास कितना होगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल को आप लगा लेंगे। आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस और कराते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की तरह हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, पहले की तरह है, आप इसे बहुत आसान तरीके से करिएगा। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि 44% लड़के और 37% लड़कियां उस परीक्षा में पास हुई हों तो कुल कितने प्रतिशत एग्जाम में फेल हो गए। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएंगे, आप यहाँ जल्दी से क्या करेंगे कि लड़के और लड़कियों का अनुपात बना लेंगे। कितना है, 4:3 है, 4:3 है, 4:3 है। यहाँ पर लड़कों कितने पास हो रहे हैं, देखिए लड़के आपके पास हो रहे हैं 44%। तो अगर हम बात करेंगे फेल की तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 56% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। देखिए लड़कियों का यहाँ पर देखिए, लड़कियाँ कितनी पास हो रही हैं, बताइए, लड़कियाँ 37% क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो अगर हम फेल की बात करेंगे
कितनी लड़कियां फेल हो रही हैं, तो आप कहेंगे सर 63% लड़कियां फेल हो रही हैं। 63% लड़कियां फेल हो रही हैं। अगर फेल हो गए, कितना प्रतिशत लड़के एग्जाम में फेल हो गए, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, लड़के लड़के से बात करेंगे और लड़कियां लड़कियों से बात करेंगी। बात करने का कंसेप्ट अलग है, बस इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 में है। लड़के 44% पास हो रहे हैं और कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 56%। और लड़कियां 37% पास हो रही हैं, कितने फेल हो रही हैं? बताइए 63%। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर परसेंटेज फेल? तो परसेंटेज फेल में देखिए पहले लड़के की बात करेंगे, तो लड़के लड़कियों में देखिए लड़के का जो यहाँ पर नंबर है कितना है? 4 है, और इन दोनों का योग कितना होगा? 7 होगा। उसको नीचे लिखेंगे, गुणे कितने प्रतिशत लड़के यहाँ पर फेल हो रहे हैं, क्योंकि मैं फेल निकाल रहा हूँ, तो 56% लड़के फेल हो रहे हैं। प्लस अब लड़कियों की बात करेंगे, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 3 है, और इन दोनों का योग नीचे लिखेंगे और गुणे देखिए यहाँ पर लड़कियाँ कितनी फेल हो रही हैं, सीधे लिखिए 63%। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 7 बटे 56, 7 9 63, 4 बटे 32% और यहाँ पर 29 27%। अब जोड़ लीजिए, 7 2 9 3 2 5, यहाँ पर कितना आ गया आपका? 59% उस एग्ज़ाम में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। 59% उस एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि 59% उस एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में पास होंगे? तो आप कहेंगे सर 59% तो फेल हो गए, तो 100 में से हम 59 को घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 41% उस एग्ज़ाम में क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लगा लेंगे। अब आइए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक अलग क्वेश्चंस कराते हैं। दूसरे टाइप के सवाल कैसे बनते हैं, आपको सिर्फ रेशियो बनाना आना चाहिए। तो आइए हम अगले टाइप के सवाल को करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 3:4:5 है। एक दुकानदार उन्हें क्रमशः 8%, 12%, 24% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए आपको टोटल परसेंटेज लाभ निकालना है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, रेशियो को समझिए। वस्तुओं का जो क्रय मूल्य का अनुपात है 3:4:5 में है। अब कैसे समझेंगे, अब बात करिए। 3 अलग अलग वस्तु हैं, अब इन्हें इनका परसेंटेज दिया हुआ है कि उन्हें क्रमशः 8% पर, 12% पर और 24% के लाभ पर वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो पहले हम बात करेंगे इसको ए, बी और इसको क्या कर लेंगे? सी मान लेंगे। और इनको 8% पर, 12% पर और 24% पर क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब समझिए बात को कैसे लगाएंगे। प्रतिशत लाभ अगर आपको इसमें निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ए कितना है बताइए? 3 है। और इन तीनों का योग कितना होगा? तो देखिए तीनों का योग हो जाएगा 4 3 7 और 7 5 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। गुणे कितना प्रतिशत है ए का? 8%, यहाँ लिखेंगे। उसी तरह बी के में देखिए, बी कितना है? 4 है। सभी का योग कितना होगा? नीचे 12 गुणे कितना प्रतिशत है? बी का 12% है। अब प्लस देखिए 5 है सी का, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। इन तीनों का योग लिखेंगे 12 और गुणे सी कितना है? 24%। अब यहाँ पर इसे काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2% और यहाँ पर बचेगा 4% और यहाँ पर बचेगा आपका 10%। अब इसे जोड़ लीजिए, 10 4 14 और 14 2 कितना हो जाएगा? 16%। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उसे 16% का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आइए आपको 1 से 2 क्वेश्चन और कराते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड परसेंटेज से। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उसे ध्यान से देखिएगा और लगाने की कोशिश करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ये सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत टेक्निकल है। इस सवाल को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें कोई अनुपात आपको नहीं दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग अविवाहित हैं। तो देखिए सवाल को पढ़िए। यदि 40% पुरुष और 60% महिलाएं विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग अविवाहित हैं। तो आइए हम जल्दी से इस क्वेश्चन में महिला और पुरुष का हम बना लेते हैं अनुपात। तो देखिए यहाँ पर
एम से हम बात करेंगे मेल की और एफ से बात करेंगे फीमेल की। तो यहाँ पर देखिए मेल कितने हैं 40% हैं और यहाँ पर फीमेल कितने हैं 60% हैं, इतना हम लिख लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल का अनुपात कैसे बनेगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, जितना छोटा हो सके, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आपका बनेगा 3 और यहाँ पर बनेगा आपका 2। मेल और फीमेल का अनुपात आप निकाल लिए बहुत जल्दी से, 3:2। कितना आ गया, 3:2। अब बताइए कि यहाँ पर मेल कितना है 40%, ये क्या है विवाहित है, और फीमेल कितनी है 60%, ये भी क्या है विवाहित है। अब बताइए कि मेल यहाँ पर 40% विवाहित है और फीमेल तो अविवाहित कितनी होंगे, तो 60% क्या होंगे, अनमैरिड होंगे, अनमैरिड होंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 40% क्या हो जाएंगी फीमेल अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई है। अब इस सवाल को कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, मेल और फीमेल का यहाँ पर अनुपात आप बना लिए हैं, तो प्रतिशत अनमैरिड की बात करेंगे कि कितने प्रतिशत लोग क्या है अनमैरिड हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत अविवाहित कैसे निकालेंगे, तो देखिए मेल से बात करेंगे, फीमेल से बात करेंगे, तो मेल और फीमेल का अनुपात कितना है 3:2 है। तो यहाँ पर मेल की बात करेंगे, मेल कितना है 3 है, इन दोनों का योग कितना होगा 5 होगा। अब अविवाहित की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल में देखिए 40% क्या है विवाहित है और 60% क्या है अविवाहित है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60%। अब प्लस अब देखिए फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल से बात करेगा तो फीमेल कितना है 2 है और इन दोनों का योग कितना होगा 5, नीचे लिखेंगे। अब गुणे यहाँ पर देखिए 60% क्या है फीमेल विवाहित है, तो 40% यहाँ पर क्या है अविवाहित है। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 वाठे 40, 12 तिहाई 36% और 8 दूनी 16%, 6 6 12 को 2, 3 1 4 और 1 हासिल 5, 52% अविवाहित है। कितने प्रतिशत 52% अविवाहित हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे इतना ही पूछ रहा है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत अविवाहित है, तो आप आंसर को लगाएंगे 52% क्या है अविवाहित है। अगर हम यहाँ पर प्रतिशत विवाहित की बात करें तो आप कहेंगे सर 100 में से 52 को आप घटा दीजिए तो आपका 48% आएगा, जो कि क्या है विवाहित है। तो इस टाइप के सवाल को आप लगा लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो लास्ट तक यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चंस को लगाने से पहले, इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुल जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं। यदि 36% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग क्या है अविवाहित हैं। सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत टेक्निकल है, आपको कैसे इसे समझना है बहुत ध्यान से देखिएगा। जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं, तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल कितने हैं 5/9 है। मेल कितने हैं 5/9 है। अगर हम यहाँ पर ये दिया हुआ है फीमेल निकाल दें कितने भाग फीमेल है, तो अगर 5 मेल है आपका 5/9 भाग, तो फीमेल की बात करेंगे तो आप 1 में से 5/9 को घटाएंगे तो 9 कम 9 और माइनस 5/9 कितना आ जाएगा 4/9। बताइए 4/9 आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए मेल और फीमेल का आपको अनुपात बनाना है, तो 5/9 और बटे 4/9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 5:4। तो यहाँ पर आपको मिल गया मेल और फीमेल का अनुपात कितना मिल गया 5:4। तो आप कहेंगे सर सवाल बहुत आसान होता जा रहा है, पहले की तरह कंसेप्ट बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि यदि 36% पुरुष क्या है विवाहित हैं, तो अगर मेल की बात करेंगे यहाँ पर 36% क्या है विवाहित है, जिनकी शादी हो गई है। तो अगर हम यहाँ पर विवाहित एक ही बार दिया है, बस आपसे बोला है कि मेल 36% क्या है विवाहित है, तो अगर हम बात करेंगे कि 36% पुरुष क्या है विवाहित हैं, तो आप सीधे डायरेक्ट ये नहीं बता सकते हैं कि सर 64% अविवाहित है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो अब 36% क्या है विवाहित है मेल। अगर फीमेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे ध्यान रखिएगा। तो देखिए
यहाँ पर मेल की संख्या कितनी है 5 है और इन दोनों को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुणे देखिए मेलों की संख्या कितनी है 36% और बराबर अब हमको फीमेल निकालना है कि फीमेल कितनी प्रतिशत क्या है विवाहित है। तो कैसे निकालेंगे देखिए x मान लेंगे और गुणे देखिए यहाँ पर फीमेल की संख्या कितनी है 4 है और इन दोनों का योग कर देंगे 9 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए 9 चौके 36 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 9 पचे 45 तो x बराबर कितना आ जाएगा 45%। तो बहुत आसान है। अब देखिए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। मेल कितना है आपका 36% दिया था जो कि क्या है विवाहित है और यहाँ पर आप फीमेल निकाल लिए 45% जो क्या है विवाहित हैं जिनकी शादी हो गई है। तो अगर मेल 36% विवाहित है तो बताइए यहाँ पर अविवाहित कितने प्रतिशत है। तो आप कहेंगे सर 64% क्या है अविवाहित है और यहाँ पर फीमेल 45% विवाहित है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 55% जो फीमेल है वो क्या है अविवाहित है जिनकी शादी नहीं हुई है। प्रतिशत अनमैरिड कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर अनुपात आपको मिल गया है। मेल किससे बात करेंगे मेल से, फीमेल किससे बात करेंगे फीमेल से। तो पहले मेल लेते हैं। मेल कितना है 5 है और इन दोनों का योग कितना होगा 9। अब गुणे अब देखिए अब विवाहित वाला नहीं लेंगे अब ये वाला लेंगे 64% अब प्लस अब देखिए फीमेल कितने हैं 4 है और इन दोनों का योग कितना है 9 है। अब देखिए यहाँ पर फीमेल कितने अविवाहित है 55%। कैसे निकालेंगे एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 5 चौके 20 को 0 5 छके 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 और यहाँ पर देखिए 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 2 22। इन दोनों को जोड़ लीजिए 0 से 0 और 2 से 2 4 बनेगा 2 से 3 बनेगा 5/9 9 छके 54। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 60% क्या है अनमैरिड है। तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्या है अविवाहित है। तो 60% क्या है अविवाहित है। अगर हम प्रतिशत मैरिड की बात करेंगे तो आप कहेंगे 100 में से 60 को घटा दीजिए 40% क्या है जनसंख्या में विवाहित है और 60% जनसंख्या में क्या है अविवाहित है। इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप लगाएंगे और बहुत बारीकी से लगाएंगे। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। सभी क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। जब भी इस टाइप के सवाल बनेंगे आप इस कंसेप्ट से लगा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं मैथ्स और साइंस का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप वीडियो को देख सकें। तो जल्द ही मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।